जी। मैं हाथ जोड़कर सभी वार्डवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस भारी बहुमत से जिताया है। मैं उनकी कोटि कोटि आभारी रहूंगी और जो इन विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खरखोदा में। खरखोदा के वार्ड 5 में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कहीं पर भंडारे की बात हो, दान देने की बात हो, बढ़ चढ़ कर सार्वजनिक कामों की बात हो, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं अनिल कुमार जी। नगर पालिका चुनाव का परिणाम आ चुका है। हम आपको बता दें, अनिल की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ा है और भारी मतों से इनकी जीत हुई है। सीमा जी की राजनीति में आने की सोच क्या है, अनिल भाई साहब से बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे, क्या सोच है इनकी राजनीति में आने की, क्या वार्ड में समस्याएं देखी, लोगों ने इनके ऊपर बहुत जबरदस्त विश्वास जताया है, एक तरफा इनकी जीत हुई है, उस भरोसे पर कितना कायम रहेंगी, कितना खरा उतरेंगी, बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। और जी। मैं हाथ जोड़कर सभी वार्डवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस भारी बहुमत से जिताया है। मैं उनकी कोटि कोटि आभारी रहूंगी और जो इन विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। मैम, आप जैसे गृहिणी जी थी, जी तो हाँ। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या सोच थी, क्या आपके परिवार में कोई पहले राजनीति में है और क्या आपकी सोच रही राजनीति में आने की? जी, मेरे परिवार से राजनीति में देखो, नंदोई जी हैं, उनका एक अपना परिवार है। जी, लेकिन मेरे परिवार से मेरे ससुर जी थे, वो सर्विस थे जी। लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य जो है वो एक वार्ड की जो समस्याएं थी जी। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ अलग समस्याएं देखने को मिलती थी जी। जैसे कि ये बेसहारा पशु हैं जी। बंदरों की समस्या है जी। गली में जो साफ सफाई है और नाली का तो बिल्कुल बुरा हाल है, जिससे आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जिनको साफ सफाई और सब कुछ, जैसे एक परिवार में एक मुखिया का उद्देश्य होता है अपनी मूलभूत सुविधाएं उसको मौजूद करने का, वो मैं अपने वार्ड के प्रति बिल्कुल तहे दिल से निभाऊंगी जी। मतलब मैम, आपने जैसे बताया कि समस्याएं तो अनेक हैं, बेसहारा पशुओं की आपने समस्या बताई है क्योंकि रोड पर घूमते रहते हैं, इससे पशुओं को भी दिक्कत है, राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या आपने बताई गलियों की सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। फिर आपने नालियों की बताई, नाली व्यवस्था भी नहीं है जिससे पानी जो है गलियों में चला जाता है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहली कलम से आप वार्ड वासियों के लिए क्या काम करवाओगे जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है? सबसे पहले तो जी पहली कलम से हम अपने वार्ड में जो पानी की समस्याएं हैं जी, चाहे वो मतलब गंदे पानी की है या मतलब उनको जो प्रयोग करते हैं वे पीने के पानी की। हाँ जी, क्योंकि जगह जगह देखा गया जी सीवर की जो लाइनें हैं वो फूटी हुई जिससे कि दूषित पानी जा रहा है, उससे बीमारी मतलब पनप रही है। जी। उनको सही ढंग से करवाने का कार्य जरूर करेंगे जी। मैम ने बोला है सबसे पहली कलम से कुछ जैसे सीवर की बात करते हैं, जो नालियां हैं और पीने की जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई हैं जिससे गंदा पानी पीने की पाइपलाइनों में चला जाता है और वो दूषित जल घरों में जा रहा है और लोग उनको पी रहे हैं, जनता उनको पी रही है। पूरे खरखोदे की बात करें, वार्ड की बात करते हैं जिससे बीमारियां होने का डर रहता है। तो मैम ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पहली कलम से अपने जो पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, आप सही ढंग से आपका काम चल रहा है, बिजनेस में भी हो, समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो अचानक राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? मैडम ने तो बता दिया लेकिन आपसे भी बात करेंगे। 35 साल में खरखोदा में रहते हुए हो गए और जनता की इतनी समस्याएं हैं और वार्डों में काम नहीं होते थे। जनता आदमी हम इकट्ठे होकर भी जाते थे, समस्याओं का समाधान नहीं होता था। और बीजेपी सरकार आई है, नायब सैनी जी आए हमारे और खरखोदा जी विधायक जी बने, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है कि भी खरखोदा में विकास होंगे, तो हम भी उनके साथ मिलकर अपने वार्ड का भी और पूरे खरखोदे का विकास करेंगे और हर समस्या जो पनप रही है उसको जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मतलब ऐसा राजनीति में आने का आपका उद्देश्य है
कि वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान करवाना। बिल्कुल। पूरा पूरा वार्ड, पूरा खरखोदा मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को किसी भी चीज से वंचित रहने नहीं दूंगा। अनिल जी ने पूरा वार्ड को, पूरा खरखोदा की जनता को अपना परिवार माना है, और जो पूरे वार्ड की जनता को, खरखोदा की जनता को अपना परिवार मानता है, तो परिवार में दुख तकलीफ आती है तो खुद को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने यहां तक बोल दिया, एक वार्ड तो परिवार है, पूरा खरखोदा परिवार है इनका, और पूरे परिवार में जो समस्याएं आएंगी प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने प्रयास करेगा इनका। पहले भी समाज से हम जुटे, हम आपको बता चुके हैं कि कहीं पर कोई बात आती है लोगों के साथ, आज इनका यही कारण है। और किसी ने सत्य ये भी कहा है, कहते जो जरूरतमंद की मदद करता अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। सीमा जी और अनिल जी की बात कर रही हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा की, परिणाम आज इनके सामने है। यहाँ से पार्षद बनी हुई है, 7-8 कैंडिडेट थे वार्ड में, हमने भी लोगों से बातचीत की थी, तो उन्होंने कोई भी वार्ड की जनता, कोई भी वार्डवासी प्रत्येक एक अच्छे इंसान को चुना चाहता है, इनके अंदर अच्छाई है। सर, और क्या कुछ समस्याएं देखने मिली आपके वार्ड में? सबसे पहले तो अपना दिल्ली रोड पे, दिल्ली मार्ग पर पानी की समस्या थी। विधायक जी ने विधायक बनते ही सबसे पहले यही कहा था भी जहां भी मेरे को पानी खड़ा मिले फोटो भेज दो, आपकी समस्या समाधान होगा। तो वो हुआ सर? वो होने लग रहा है और विधायक जी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। दूसरा, अपने वार्ड में, पूरे खरखोदे में हम यही चाहेंगे कि भी समुचित रूप से स्वच्छ तरीके से काम हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। भाई साहब ने एक पार्षद के साथ साथ विधायक जी के बारे में भी कहा है कि जैसे विधायक बने हैं बीजेपी से, यहाँ पर पवन खरखोदा जी बने हैं, इन्होंने जैसे विधायक पद की शपथ ली है तभी से यहाँ पर विकास कार्य चालू है। एक लंबे समय से समस्या चली आ रही थी कि यहाँ पर दिल्ली रोड पर पानी भरा रहता था, राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ता था, और उस पर आज काम चल रहा है। एक बात सर, हमने देखा कि बंदरों का आतंक खरखोदा में बहुत ज्यादा है, तो क्या प्रयास रहेंगे मैम, क्या प्रयास रहेंगे? खासकर महिलाओं को दिक्कत होती है, जैसे ऊपर जाती हैं कपड़े सुखाने में भी दिक्कत होती है, बंदरों के पीछे भी लग लेते हैं, कई बार जिन्हें से पैर स्लिप हो जाता है, और कई बार मतलब ये मानते हैं बंदरों को काट भी लेते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, पहले तो ना हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, खुद पे जब बीतती है ना तब पता चलता है। एक दिन खुद मैं बोल रही हूँ, हमने अपना नया मकान बनाया है, तो मैं खुद जा रही थी, बंदर ऐसे पीछे लगा, वो तो शुक्र है मेरे को संभलने का मौका मिला। तो इसी चीज को देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि सारा वार्ड दुखी है इस चीज से, और इसका उचित समाधान बिल्कुल कराएंगे जी। जहां तक हमारी पहुंच होगी, जहां तक हमसे पहुंचा जाएगा विधायक के थ्रू, और ऊपर जाना पड़े तो वहां तक भी जाएंगे, लेकिन बंदरों का आतंक जहां तक है, बच्चों को भी लेके बहुत समस्याएं हो रही हैं। बड़ों से तो जी डर जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो ये बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं। ठीक है जी, तो इनका उचित समाधान हम करवाने का बिल्कुल प्रशासन के साथ मिलिए, मतलब समाधान करवाने का प्रयास रहेगा जी। बिल्कुल जी, उचित समाधान बिल्कुल रहेगा जी, प्रशासन के साथ मिलकर। आपके वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था वर्तमान में क्या है, और उसको सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहने वाले? देखो जी, हमने वोटिंग के थ्रू देखा है, हम मुझे तो देखो गृहिणी है, गृहिणियां हम घर पे ही रहती हैं, तो जैसे मेरे पति हैं वो जाते हैं देखते हैं, लेकिन मुझे देखने का खुद मौका मिला वोट मांगने के थ्रू। मैंने देखा है बिल्कुल नाली बिल्कुल सड़ी हुई, पूरी भरी की भरी गंदगी है वहां पे, बहुत ही बुरा हाल है जी। एक गृहिणी ही समझ सकती है एक सफाई का। तो क्या अब आपके क्या प्रयास रहेंगे जैसे साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई को लेकर जी मेरा एक ही उद्देश्य है, जैसे हम अपने घर में बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं, वैसे हम अपने वार्ड को ऐसे ही स्वच्छ रखने का प्रयास। बहुत अच्छी बात है मैम। एक हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड वासियों को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहो? देखो, मैं अपने वार्ड की बिल्कुल आभारी हूँ और रहूंगी, जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, अपने वार्ड विकास कार्यों को लेकर मुझे चुना है। मैं उनसे अपील यही करती हूँ कि वो अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, उनको बिल्कुल हर चीज की सुविधाएं बिल्कुल दी जाएंगी सर। मतलब जो समस्या है समाधान होगा, बिल्कुल समाधान होगा सर, तय दिल से समाधान हो गया बिल्कुल। हमें कहाँ तक भी जाना पड़े, हम वहां तक पहुंच के अपने वार्ड का बिल्कुल स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष भाव से उसका विकास करेंगे। मैडम ने बात बोली है कि बिना भेदभाव के 36 बिरादरी का
पूरे वार्ड का विकास करवाना ही इनका उद्देश्य है। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया, भले ही समस्याओं को लेकर विधायक, मंत्री या सीएम तक भी जाना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगी। तो सर, इतना कीमती समय में से 5-10 मिनट का जो समय दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आप यहाँ पर हमारे घर पहुंचे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आपने भी हमारे लिए समय निकाला, आपका भी समय कीमती है, हम उसकी भी कदर करते हैं, दिल से कदर करते हैं सर। और आपके चैनल वालों का भी दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। धन्यवाद।